क्या आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं हैं? क्या आप अपनी असफलताओं से सीखना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, तो थोड़ी देर के लिए सारे काम से ध्यान हटाकर पूरे मनोयोग से देखिए। यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप सफलता की राह पर चल सकते हैं, कैसे आप जीवन में खुशी और प्यार ढूंढ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस सृष्टि के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उद्घोष कर लेते हैं। तो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चूंकि वीडियो की थीम ही सफलता है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है? आखिर सफलता है क्या? सफलता से हमारा आशय क्या है? मेरे विचारों में सफलता एक यात्रा है, कोई अंतिम परिणाम नहीं। सफलता का अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और अपने सपनों को पूरा करना। क्योंकि मानव जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें निरंतर नई नई चुनौतियां आती रहती है, और उनमें से कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो सबके जीवन में कॉमन होती ही है, जिनके बारे में हर इंसान को पता होता है कि जीवन में आगे हमें ये करना ही होगा। जैसे आजीविका के साधन की तलाश करना, विवाह, संतानोत्पत्ति, उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा इत्यादि, जो लगभग हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर इंसान कोई न कोई तरीका या कोई न कोई रास्ता अपनाता है। यदि व्यक्ति द्वारा अपनाए गए तरीके या रास्ते से वह उपरोक्त चुनौतियों का आसानी से सामना कर लेता है, तो ये माना जाता है वह इंसान बहुत हद तक अपने जीवन में सफल है। मैं यहाँ सफलता को परिभाषित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही सब्जेक्टिव है। क्योंकि मैं यहाँ किसी एक लक्ष्य को हासिल कर लेने की बात नहीं करूँगा, बल्कि मानव जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, उसकी बात करूँगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं? चलो मैं बताता हूँ आपको। सफल लोग आत्मविश्वासी होते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। आपके लिए सफलता के क्या मायने कमेंट में जरूर बताइएगा। हम ज्यादा न भटकते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं कि सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस टॉपिक से जुड़े जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, उससे पहले हम उन तथ्यों पर एक नजर डाल लेते हैं जिनको हम सफलता रूपी रेसिपी को तैयार करने की प्रक्रिया कह सकते हैं, या यूं कहे कि किसी इमारत को तैयार करने से पूर्व जैसे उसका लेआउट तैयार किया जाता है, उसी तरह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका भी एक ब्लूप्रिंट या खाका तैयार किया जाना सफलता प्राप्ति हेतु परमावश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति की अवसंरचना। नंबर 1, अपना लक्ष्य निर्धारित करना। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप जीवन में हासिल क्या करना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो नंबर 2, लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी, क्योंकि बिना किसी रोड मैप के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते, और अगर किसी तरह पहुंच भी गए तब तक आपका बहुत सारा समय, धन और बल का लॉस हो चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक तो लगभग 60 से 75% लोग पहुंच जाते हैं। तो इतना करके खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब अगले 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। नंबर 3, योजनानुरूप कार्रवाई करना। योजना बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है योजनानुरूप कार्रवाई करना, अर्थात कड़ी परिश्रम और लगन से कर्म करना। उस रोड मैप को अमल में लाना होगा। इसी जगह लोग अक्सर भटक जाते हैं। या तो लोग उस दिशा में काम करने लगते हैं जिसमें उनको मजा आता है। ऐसा करके इंसान खुद को भ्रम में तो रखता ही है, लेकिन देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि बंदा परिश्रम तो बहुत कर रहा है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि तुमको तो सफलता मिलती नहीं, जो तुम्हारे अनुज हैं या तुम्हारे जूनियर हैं, तुम्हारे गांव, कस्बे या रिलेशन के अन्य लोग हैं, उन पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि जब इतनी मेहनत के बावजूद भी फलाने सफल नहीं हुए, तो क्या गारंटी है कि हम भी सफल हो पाएंगे। यहाँ से 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये कि रणनीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि अपनी कमजोरी और ताकत को समझते हुए इस प्रकार योजना बनाना कि जो तुम्हारी कमजोरी है, सबसे ज्यादा मेहनत उस पर किया जाए।
ऐसा न करने पर लोग वही करने में लगे रह जाते हैं जो करने में उनको मजा आता है, लेकिन सफलता और मजा दो अलग अलग मंजिल के मुसाफिर हैं। दूसरा निष्कर्ष ये, धैर्य रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और लगन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि धैर्य के अभाव में लोग अक्सर लक्ष्य को बीच में छोड़ देते हैं और दूसरा लक्ष्य निर्धारित करने लग जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिना धैर्य के आप नए लक्ष्य तो चाहे जितने बना लो, लेकिन सफलता कभी हासिल होने वाली नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहते कि हमारे कितने साथियों ने इस तरह से योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक किसी योजना के बिना अंधेरे में तीर चलाया, क्या अब वे इनका अनुसरण करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। वीडियो में इतनी देर तक आपका बना रहना ही ये बताता है कि आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही आतुर है। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। सफलता प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने व आपको सफलता दिलाने में रामबाण साबित होंगे। जीवन के महत्वपूर्ण सबक। जीवन एक सफर है और इस सफर में हमें कई उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन उतार चढ़ावों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में सफलता प्राप्ति की राह में आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला करने के लिए कुछ अस्त्र शस्त्र है जिनकी आपको बहुत ही आवश्यकता होगी। आइए उनसे आपका परिचय करवाते हैं। कड़ी मेहनत करना। सफलता कोई आसान चीज नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही ज्यादा मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आइए आपको कड़ी मेहनत के कुछ फायदे बताता हूं, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है न, ये सबसे पहले तुमसे यही पूछेगा कि इतनी मेहनत करने का आखिर क्या फायदा है। और अगर तुम अपने मन को मेहनत के फायदे समझा ले गए तब तो यह तुम्हारा साथ देगा, वरना बिना फायदे के तो ये कुछ करने वाला नहीं है। तो फायदे सुनो। यह आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है। यह आपको आत्मविश्वास देती है। यह आपको अनुशासित बनाती है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। इसलिए कड़ी मेहनत को अपनी दिनचर्या बनाओ। कभी भी हार मत मानना। जीवन में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जब हमारा मन हार मान लेना चाहता है, क्योंकि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमारा उत्साह बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन उस कार्य से विचलित होने लगता। उस समय हमें अपने मन को याद दिलाते रहना होगा कि हार मानने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो लगभग हर व्यक्ति ने सुना ही होगा। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। अंत में उन्हें सफलता मिली। अपने सपनों पर विश्वास रखो। यदि आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तभी आप उन्हें सच कर सकते हैं, क्योंकि किसी लक्ष्य की शुरुआत ही तब होती है जब हम उसके बारे में अपने मन में विचार लाते हैं। लेकिन केवल सपने देखने से तो लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपने आप पर भरोसा बनाना होता है। हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं और जब एक या दो असफलताओं से हमारा सामना होता है तब हमारा विश्वास टूटने लगता है। उस समय आपको अपने मन को विश्वास दिलाने की सख्त आवश्यकता है कि नहीं, तुम यह कर सकते हो। अगर इंसान यही विश्वास दिलाने में फेल होता है तो वो बीच रास्ते से लौट जाता है। असफलता से सीखना। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता हमें सिखाती है कि हमसे कहाँ गलती हुई और हमें क्या सुधार करना है। जब हम अपनी पिछली गलतियों का आकलन करते और उन गलतियों से सीखते हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई और जब उनको आप सुधारते जाते हैं तो सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। सभी सफल लोग असफलता से सीखते हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जो भी लोग अपने किसी लक्ष्य प्राप्ति में असफल होते हैं उन सब लोगों में यही एक बात कॉमन होती है कि वे असफलता पर चिंतन नहीं करते। वे अपनी असफलता के कारणों की समीक्षा ही नहीं करते और जब समीक्षा नहीं करते तो बार बार उसी गलती को दोहराते रहते हैं। अब आप ही बताइए कि भला ऐसे लोग कैसे सफल हो सकते हैं। यही वह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता जहां से या तो इंसान निखरता है या बिखर जाता है, लेकिन इस बिंदु पर लोग कभी चर्चा ही नहीं करते।
करते हैं तो सिर्फ चिंता और कभी दो यह चिंता प्राण घातक साबित होती है। संक्षेप में कहूं तो असफलता से आपके ये 3 बातें सीखनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों में सुधार करना और फिर से कोशिश करना। अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्य का अर्थ है अपना दायित्व निभाना। अपने परिवार, समाज और देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सफल लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और वे उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके कर्तव्य क्या हैं। आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा। यदि आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद की आवश्यकता है तो आपको दूसरों से मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के कई फायदे हैं। यह आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। यह आपको समाज में सम्मान देता है। यह आपको आत्मविश्वास देता है। यह आपको खुशी देता है। निष्कर्ष, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन संवारने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। वीडियो से आपके जीवन में 1% भी सकारात्मक बदलाव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिजनों को भी शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।